सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो बात करेंगे, देखो, प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था 1912 के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड था जिसे पेंजिया कहा जाता है। बात करते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। देखो, प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार के अनुसार प्रोफेसर वेगनर के महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार आबादी का विस्थापन जो सिद्धांत दिया था 1912 के अनुसार संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व विश्व एक पिंड। देखो, महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत दिया था 1912 में दिया था आपके अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार इसे दिया गया था। और इस भाग को किसने कहा था कि संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल के अनुसार कि संपूर्ण जो भाग था विश्व का वो एक पिंड था और यह भाग पेंजिया कहलाता था। एक पिंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। तो संपूर्ण विश्व को एक पिंड बताया जिसे पेंजिया कहा जाता था। इसके चारों ओर 45 महासागर था। इसके चारों ओर एक आपका 45 महासागर था जो कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन आपके दो भागों में बांटा गया था। इसकी बात करें कि इस पेंजिया के चारों ओर एक 45 महासागर में इस पेंजिया को दो भागों में विभाजन हुआ। देखो, बात करें राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन की हमने बात की कि आपका राजस्थान का जो भौतिक विभाजन था वो प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था। और प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर की एक पुस्तक थी 1912 में राजस्थान का भूगोल में इसके बारे में चर्चा की गई है। और प्रोफेसर ने आपके महाद्वीपीय विस्थापन एक सिद्धांत दिया था जो 1912 में दिया था। उस पर हमने बात की कि इस भाग को पेंजिया कहा जाता था और इस पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर था। और इस पेंजिया का जब विभाजन हुआ तो पेंजिया दो भागों में टूटा, आपका अंगारा लैंड और आपका गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड वाला भाग आपका लॉरेंसिया कहलाता आपका। दोनों भागों के मध्य बना एक महासागर जिसे पेंतालासा महासागर कहा जाता था। भौतिक परिवर्तन के कारण अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड दोनों भाग आपके टूटे। स्थल भाग टूटा जहां तक गया वह उसे भाग को महाद्वीप कहलाया और जहां जहां जल गया उस भाग को महासागर कहलाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे इस पे कि किस तरीके से ये आपको टूटा था, विभाजन हुआ था, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो आगे, देखो दो भागों में पहला भाग आपका अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेंसिया कहा जाता है।
दूसरा भाग आपका गोंडवाना लाइन। तो बात करें इसके टूटने की, जब हमने बात की, देखो इस तरीके से आपका एक आपका पेंजिया मादी था इस जगह आपका। पेंजिया मादी। और बाकी पूरा जो स्थल भाग था आपका, इस पूरे स्थल भाग की हमने बात करी, ये भाग कहलाता था आपका महासागर। और ये महासागर था आपका पेंतालासा। पेंतालासा मागर सागर था। जब पेंजिया आपकी, ध्यान रखना, कार्बोनी फेरस युग में आपका, कार्बोनी फेरस युग में आपका दो भागों में विभाजन हुआ। कितने भागों में विभाजन हुआ? दो भागों में विभाजन हुआ। पहला भाग तो आपका ये टूटा था, जो भाग आपका बात करें अगर हम इस, देखो हमने बात की, देखो इस तरीके से दो भागों में आपका टूटा। एक भाग आपका ये कहलाया, दूसरा भाग आपका ये कहलाया। जब पेंजिया आपके दो भागों में टूटा, भाई स्थल भाग आपका जहां जहां तक गया, आपका स्थल भाग गया, उसको तो आपके क्या कहलाया? महाद्वीप कहलाया। और आपका जो भाग जल जहां तक गया आपका, वहां वो भाग क्या कहलाया? आपका महासागर कहा गया। विश्व के जो अधिकांश जो मरुस्थल होते हैं महाद्वीपों के पश्चिम में होते हैं। और भारत में गोंडवाना लैंड और 33 सागर दोनों ही आपके अवशेष पाए जाते हैं। और राजस्थान में भी आपके गोंडवाना लैंड और आपके 33 सागर दोनों के आपके क्या पाए जाते हैं? अवशेष पाए जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी की जो गति होती है पश्चिम से पूरब की ओर होती है। तो ध्यान रखना, ये ऊपर वाला जो भाग था आपका, देखो चलो, जो ऊपर वाला भाग था यह आपका अंगारा लैंड, इसको कहा जाता था उत्तरी अंगारा लैंड। नीचे वाला भाग था वो आपका कहलाया गोंडवाना लैंड, आपका दक्षिणी गोंडवाना लैंड। और आपका जो बीच का जो भाग था, ये जब ये दोनों भाग टूटे तो बीच में आपका जो पानी भरा, और ये भाग कहलाया आपका 33 सागर। ये भाग आपका क्या कहलाया? 33 सागर। और ध्यान रखना आपने, 33 सागर को, 33 सागर को भूसन्नति कहा जाता है। भूसन्नति कहा जा, हम बात करें, देखो आगे हम बात करें कि आपकी, देखो जहां जहां तक जब बाघ टूटा, जब ये बाघ आपका टूटा, तो यहाँ जहां जहां स्थल गया, जहां जहां स्थल बाघ गया गया, वहां वादी बनी। वहां क्या बने? मादी। और जहां जल गया वहां महासागर का निर्माण। तो सीधी सी बात है कि जहां जहां स्थल भाग, जब ये दोनों भागे टूटे आपके, गंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपके टूटे, तो आपका जहां जहां स्थल भाग गया वहां तो आपके क्या बने? महाद्वीप बने। और जहां जहां आपका जल गया वो जगह आपके क्या बनी? महासागर। क्योंकि पृथ्वी की जो गति है ना, आपके पश्चिम से पूरब की ओर होती है। पहली बात तो ध्यान रखना, आपकी पृथ्वी की जो गति थी, पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब की ओर होती है। पृथ्वी की जो गति थी वो पश्चिम से किधर होती है? आपकी पूरब की ओर होती है।
तो आपका पानी भी किधर गया? पूर्वी भाग में। तो आपका पानी किधर गया? पूर्वी भाग में आपका पानी जाता है। और विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों पे कहाँ है? पश्चिम में। बात करेंगे उस पर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद हम आगे बात करें। देखो, यहाँ देखेंगे एक बार अपन। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब की ओर, और होती है। आपकी पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब की ओर होती है, इसलिए जल पूर्वी भाग की ओर विश्व की अगर हम बात करें, विश्व के अधिकांश महाद्वीप, विश्व के अधिकांश महाद्वीप मरुस्थलों के मरुस्थलों के पश्चिम भाग में। देखो बताया है कि आपकी जो पृथ्वी है, और पृथ्वी की जो गति पश्चिम से पूरब की ओर होती है ना, वहां आपका जल भी आपका किधर गया? पूर्वी भाग में गया आपका। विश्व के जो अधिकांश जो मरुस्थल है ना, वो महाद्वीपों पे कहाँ मिलते हैं? पश्चिम में मिलते हैं। भारत में गोंडवाना लैंड और 33 सागर दोनों का अवशेष पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, विश्व के अधिकांश, एक सेकंड है ना, सॉरी, विश्व के अधिकांश मरुस्थल है ना, विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम भाग में। देखो, भारत और राजस्थान में गोंडवाना लैंड और 33 सागर दोनों के अवशेष। देखो, भारत और राजस्थान में, देखो हमने बात की थी, वहां भी की थी, अंगारा लैंड की बात की थी। जब अंगारा लैंड के बारे में हमने बात की थी ना, कि अंगारा लैंड में आपका राजस्थान का कोई भी हिस्सा का नहीं आता। हमने बात की गोंडवाना लैंड और 33 सागर की बात की, तो देखो गोंडवाना लैंड में आपके जैसे पठार है, आपकी पर्वतमालाएं हैं, आपकी आपका जैसे हाड़ौती का पठार आ गया, आपका आपका विंध्यन कगार क्षेत्र आ गया आपका। तो आपको ये सब के सब आपको किस में जाएंगे? गोंडवाना लैंड में जाएंगे। अगर हम बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें, और आपके पठारी प्रदेश की हम बात करें, तो एक बार देख लेते हैं आपके यहाँ कौन कौन से आपके किसके अवशेष मिले हैं आपके, उन पर बात करते हैं। देखो, पहला आपका हम बात करें, पहला मरुस्थलीय पहला मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखो, मरुस्थलीय प्रदेश की अगर बात करें कि अवशेष, अगर हम बात करें कि अवशेष किसका है, तो आपका ध्यान रखना 33 सागर का आपका किसका अवशेष है? 33 सागर का। और हम बात करें अरावली पर्वतमाला की बात करें, तो ये आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है आपका? गोंडवाना लैंड का भाग। देखो, हमने बात की पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब की ओर होती है, इसलिए जल पूर्वी भाग की ओर गया है।
विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपके। दूसरी बात, भारत और राजस्थान में गोंडवाना लैंड और 33 सागर दोनों पे आपके क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं आपके। मरुस्थलीय प्रदेश और आपके अरावली अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें ना, तो ये आपके किसके अवशेष है? तो मरुस्थल प्रदेश तो आपका 33 सागर का हो जाएगा, और आपका पठारी प्रदेश है आपके या अरावली पर्वतमाला की बात करेंगे तो आपके आप किसके भाग हो जाएंगे? गोंडवाना लैंड का आपका भाग हो जाएगा। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आके आगे की बात करते हैं। देखो, तीसरी बात करें, मैदानी प्रदेश। दूसरे की हम बात करें, चौथा दक्षिण पठारी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश अगर हम बात करें, देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर हम बात करें, ये अवशेष आपके अवशेषों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, आपका 33 सागर के अवशेष है। 33 सागर। अगर हम बात करें दक्षिणी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की अगर हम अवशेषों की बात करें कि आपका अवशेष किसके हैं, ध्यान रखना आपके गोंडवाना लैंड। तो ध्यान रखना पूर्वी मैदानी प्रदेशों की हमने बात की कि पूर्वी मैदानी जो प्रदेश थे आपको किसके अवशेष है? तो आपके 33 सागर के अवशेष है आपके। क्योंकि आपके मरुस्थलों की बात करें आप, तो मरुस्थल भी आपके किसके अवशेष है? आपके किसके अवशेष है? 33 सागर के अवशेष है। अरावली की बात की हमने, गोंडवाना लैंड के अवशेष है। पूर्वी मैदानी प्रदेश आपके 33 सागर के, और आपके पठारी प्रदेश की भी बात करें तो आपके किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के आपके प्रदेश है। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था प्रोफेसर वीसी शर्मा के द्वारा किया गया था। उसके पुस्तक थी आपकी राजस्थान का भूगोल। ध्यान रखना, एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे की तरफ बात करते हैं। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद बात करेंगे। और देखो बात करता हूँ, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का कार्य, बांटने का सर्वप्रथम कार्य प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया। तो इनकी प्रोफेसर वीसी मिश्रा की अगर बात करें, इनकी पुस्तक थी आपके, और पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। देखो, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो सर्वप्रथम जो कार्य किया गया था आपके प्रोफेसर बीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था, और इसकी एक पुस्तक थी आपके राजस्थान का भूगोल। इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन, इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 ईस्वी में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया। हाँ, जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा की जो पुस्तक थी राजस्थान का जो भूगोल थी, इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था आपके 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। और प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इसके आपके 7 भाग बताए। आपके पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश आपका, एक आपका अर्ध शुष्क प्रदेश है, एक नहरी प्रदेश है, एक आपका अरावली प्रदेश है। तो आपका ध्यान रखना, भाग इसके 7 भागों की बात करें तो देखो कितने भाग बताए? 7।
पहले भाग की बात करें, शुष्क प्रदेश। दूसरे की बात करें आपका अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरे की बात करें हम नहरी प्रदेश। चौथे की बात करें अरावली पर्वतीय, अरावली पर्वतीय आपका प्रदेश की हम बात करें। पांचवे की बात करें हम पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। छठे की बात करें हम दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। और हमारा लास्ट जो प्रदेश की हम बात करते हैं आपका चंबल बीहड़ आपका जो प्रदेश है, उस पर हम बात करते हैं कि आपका लास्ट चंबल बीहड़ प्रदेश आपका चंबल बीहड़ प्रदेश। देखो हमने बात की कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो सर्वप्रथम जो कार्य किया था आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। इसकी जो पुस्तक थी आपका राजस्थान का भूगोल। आपका राजस्थान का भूगोल का जब प्रकाशन हुआ था 1968 में आपके इसका किया गया था, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। इसमें आपके प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने आपके राष्ट्र आपके भूगोल की अगर बात करें तो इसकी 7 भागों में बांटा था। पहले की बात करें तो आपका शुष्क प्रदेश, दूसरा आपका अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा आपका नहरी प्रदेश है, चौथा आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, पांचवा आपका बात करें तो आपका जो आपका दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश है, आपका पूर्वी औद्योगिक प्रदेश है आपका, और एक आपका चंबल बीहड़ आपका प्रदेश है आपका ना। तो एक बार इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं आपको। तो बात करो आगे की, ध्यान रखना। इसकी बात करें तो आपका ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश भी कह सकते हैं इसका, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश। आगे क्या बात करते हैं, पूर्वी औद्योगिक आपके प्रदेश की बात करें तो ये आपका पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी देखो एक बार पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। आगे देखो जलवायु के आधार पर 1968 में एस के सेन राजस्थान का भौतिक प्रदेशों को विभाजन किया जलवायु के आधार पर 1968 में। ध्यान रखना, भौतिक प्रदेशों का भौतिक प्रदेशों का विभाजन जलवायु के आधार पर जलवायु के आधार पर आपका जो भौतिक जो विभाजन किया था 1968 में एस के सेन के द्वारा किया गया है। आधार पर एस के सेन के द्वारा किया गया भौतिक प्रदेशों का विभाजन, भौतिक प्रदेशों का विभाजन 1971 ईस्वी में रामलोचन रामलोचन शर्मा के द्वारा किया गया। वो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग बारे में आपका भौतिक आपका विभाजन किया गया। आपके हरिमोहन सक्सेना के पुस्तक थी आपके राजस्थान के भूगोल के अनुसार, ये आपके धरातलीय रूप से आपकी धरातलीय दृष्टि से आपके राजस्थान को
चार भागों में आपका विभाजन किया। हरिसेन मोहन सक्सेना की पुस्तक, ध्यान रखना, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार, सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल पुस्तक के अनुसार, पुस्तक के अनुसार धरातलीय दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि के रूप से प्रदेशों का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन चार भागों में किया गया। देखो, बात करें भौतिक प्रदेशों का विभाजन जलवायु के आधार पर एस के सेन के द्वारा किया गया था। आपके भौतिक प्रदेशों का विभाजन आपका एस के सेन के द्वारा किया गया था आधार पर 1968 में। आपका ध्यान रखना, कब की बात है, 1968। आपके एस के सेन के द्वारा किया गया भौतिक प्रदेशों का विभाजन 1971 ईस्वी में आपके रामलोचन शर्मा के द्वारा किया गया। हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, और पुस्तक के अनुसार धरातलीय दृष्टि के रूप में आपका प्रदेशों का भौतिक विभाजन आपके चार भागों में आपके किया जाता है। जो आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, आपके अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, आपके दक्षिणी पूर्वी आपका पठारी प्रदेश है। इन पे बात करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की बात करते हैं। तो चार भाग, पहला है एक आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पहला आपका, दूसरा आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया आपका, और तीसरा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया, और चौथा आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया। अगर हम इनके क्षेत्रफल की बात करें तो आपका लगभग आपका 60% क्षेत्र आपका यहाँ पाया जाएगा। जनसंख्या की बात करें आपका 40% क्षेत्र, 60% आपकी क्या रहती है, जनसंख्या रहती है। आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो आपका क्षेत्रफल 9% है, लेकिन जनसंख्या कितने परसेंट है, 10% रहती है। आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आपके 23% क्षेत्रफल पर आपके 39% आपकी जनसंख्या निवास करती है। और अगर हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो आपके 6.89% क्षेत्रफल पर लगभग आपके 11% आपकी जनसंख्या निवास करती है। अगर हम इनकी बात करें ना आपके, तो ध्यान रखना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना आपका, ये आपका ध्यान रखना 33 सागर के अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो आपका ये गोंडवाना लैंड का प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेशों की अगर हम बात करें तो यह आपका 33 सागर का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठार की प्रदेश की बात करें तो ये आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आगे की हम कल बताएंगे।